अगर आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने का दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। एंड दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज हैं एंड किस कॉलेज के अंदर कितनी बीकॉम की सीट है और किस कैटेगरी की कितनी सीट है। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बस फॉर्म को फिल कर दो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको कुछ और टेक्निकलिटी है जिसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। कोई कॉलेज टॉप पे है, कोई कॉलेज उसके नीचे है। तो आपने किस कॉलेज को चूज किया है एंड आपका कितना सीयूटी में मार्क्स आया है, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। तो अगर बीकॉम की बात की जाए, किसकी बात की जाए, बीकॉम की, तो किस कॉलेज में कितनी सीट है, ठीक है ना। एंड जिससे कि आपको भैया जब आपका मार्क्स आएगा तो आपको कॉलेज का लिस्ट चूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, क्या आपके कैटेगरी की सीट है वहां पे कि नहीं है, तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत भी आएगी जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद में, ठीक है। तो भैया ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आप कहाँ पे रहते हो, क्या उसके आसपास में आपका कोई रिलेटिव रहता है नहीं रहता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो कितनी सीट है चाहिए इसको देखते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अदिति महाविद्यालय जो यहाँ पे आपके 32 प्लस आपके 44, टोटल 44 कॉलेज के अंदर बीकॉम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 44 कॉलेज में बीकॉम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि अदिति महाविद्यालय यहाँ पे ABCD, ऐसा नहीं है कि अदिति महाविद्यालय टॉप पे आता है। यहाँ पे भैया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है, तो टॉप पे मत समझिए ना। अदिति महाविद्यालय के अंदर UI मतलब होता है अनरिजर्व्ड, SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, OBC, माइनॉरिटी, EWS, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों माइनॉरिटी मतलब कि सिख समुदाय हो गए या फिर जैन समुदाय हो गए, उनको माइनॉरिटी में डाला गया है कहीं ना कहीं पे, ठीक है ना। ओके, तो ये है आपका लिस्ट, आप यहाँ पे देख रहे हो। अब जैसे कि जीसस एंड मैरी कॉलेज, जो W मतलब वुमेन्स का केवल है, W मतलब वुमेन्स का है, तो भैया यहाँ पे आपका SC, ST और OBC की सीट नहीं है, ठीक है ना। ओके, एंड यहाँ पे माइनॉरिटी की 25 सीट है और EWS की भी सीट नहीं है और जनरल की बस 25 सीट है, ठीक है ना। तो भैया अगर कोई SC, ST या OBC वाला बच्चा है तो वो इस कॉलेज को चूज क्यों ही करेगा भैया। मानो टॉप पे चूज कर दिया, कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे कितनी सीट है। यहाँ पे देखो PGDAV के अंदर 140 सीट है जनरल कैटेगरी की। तो भैया आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ये कि आप लोग रख सकते हो, जब भी आप लोग अपने कॉलेज को चूज करोगे तो किस कॉलेज में कितनी सीट है इसको ध्यान में रखते हुए चूज करोगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये सब आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग, ये आपका मॉर्निंग वाला है, ये इवनिंग वाला है, ठीक है ना। ओके, विवेकानंद कॉलेज, औरबिंदो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबका सब बताया गया यहाँ पे। जितने टॉप के कॉलेजेस है ना सबके सब, रामजस भी यहाँ पे है, देख लो रामजस भी यहाँ पे है, आपका दयाल सिंह कॉलेज भी है, ठीक है। सबके सब कॉलेज यहाँ पे है। तो ये बीकॉम के ध्यान से देख लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों ये आपको फॉर्म फिल करने में काम आने वाले हैं, ठीक है ना। अपनी कैटेगरी देख लो और सीट देख लो, ठीक है। इससे ज़्यादा सीट नहीं है, इतनी ही सीट है, ठीक है ना। आपको बहुत लोग कहेंगे कि इससे ज़्यादा सीट है, भैया नहीं, इतनी ही सीट है। कुछ सीटें मैनेजमेंट कोटा की या फिर एम्प्लॉय कोटा की होती हैं, उससे आपको मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए चैनल के ऊपर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।